जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर ग्राम विकास अधिकारी। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। पेपर आपके 4 चरणों में होगा। 100 प्रश्न आएंगे और हर एक प्रश्न एक एक अंक का होगा। अभी तक निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली पेपर बनाने वाली टीम एक ही होती है, इसलिए पैटर्न रिपीट होगा। प्रश्न के रिपीट होने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। अब इतने कम समय में सिस्टमेटिक तैयारी कैसे करें, अपनी तैयारी को अंतिम रूप कैसे प्रदान करें कि आप सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी आपको मेन की डगर पार करनी है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप टू दी सिलेबस पढ़िए। आप देखिए किसी भी परीक्षा में सिलेबस से हटकर कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं कि जो भी हाथ में आ गया पढ़े जा रहे हैं। पुराने पेपर्स पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि पिछली बार तो पैटर्न सिंगल स्टेज था कि भाई परीक्षा दी और आप सिलेक्ट हो गए, इस बार तो प्री और मेन है। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे आपको काफी हद तक पता लग जाता है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि कई परीक्षाओं में अन्य परीक्षा के या पुरानी किसी परीक्षा के कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अभी अभी में बहुत सारी एग्जाम हुई है, जैसे पटवारी की परीक्षा हुई है, आरएस की हुई है। तो इन सारी परीक्षाओं के जो आपके सिलेबस से रिलेटेड प्रश्न हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। रिपीट भी हो सकते हैं और रिपीट न भी हो तो उन्हीं प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आपको पैटर्न को समझने में क्वेश्चन और आंसर किस तरह से आएंगे, किस तरह से उसको डिलीवर करना है, उसमें आपको सहूलियत रहेगी। ये आप जरूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि करंट कब तक पढ़े। अब आपकी एग्जाम जो है ना दिसंबर के अंतिम सप्ताह में है, तो आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक यानी लगभग 5-7 दिसंबर तक की करंट की आप तैयारी रखें। लगभग जिस समय पेपर बनता है उस समय की बर्निंग इवेंट पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ लीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर की बजाय आप चूंकि समय कम है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप करंट की जो मार्केट में अच्छी किताबें आती है उनसे आप तैयारी कर सकते हैं, या मिशन के नोट्स वगैरह आप काम में ले सकते हैं। अब करंट में भी पिछले साल भर का करंट आता है। बजट जरूर देखिएगा, आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आरएस प्री में आपने देखा होगा इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए। चूंकि राजस्थान की परीक्षा है ना, इसलिए आपको आपका सिलेबस जो भी है उसमें राजस्थान वाला हिस्सा तो अच्छे से करना ही है। बाकी अन्य सिलेबस के अन्य भागों में भी अगर राजस्थान से रिलेटेड कुछ मैटर है तो उस पर ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर आप कैसे पढ़े, क्या पढ़े, समय तब आपके पास लगभग मैं मान रहा हूं कि 25 दिन रहे हैं। अब इन 25 दिनों में आपको अंकों के अनुपात में पढ़ना है। कई बार क्या होता है, पढ़ते समय हमारी मानसिकता एकदम इस तरह की हो जाती है कि जो चीज कठिन लग रही, जो चीज नहीं आ रही या जो कम अंकों की होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आप 75% ध्यान उन चीजों पर दे देते हैं जिनके आने के चांस 25% भी नहीं होते हैं। तो अब समय कम है। अब आप जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिनके परीक्षा में रिपीट होने के, परीक्षा में आने के चांस ज्यादा है, उस एरिया को आप कवर कीजिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कठिन विषय है उनको भी आप तैयार करिए, उन पर भी अच्छे से फोकस करिए। सिलेबस का कोई हिस्सा आपको छोड़ना नहीं है। आपको ज्यादा ध्यान कहां देना है मैं वह बता रहा हूं। इसके साथ आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे थे, एक ही विषय पढ़े जा रहे, अगले दिन दूसरा विषय पढ़ेंगे, नहीं। आपको हर रोज सिलेबस के लगभग हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा कवर करना है। इससे क्या आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा ठीक रहता है। यहां पर अब एक चीज और होती है कि टाइम मैनेजमेंट अंकों के हिसाब से भी करना चाहिए और आपकी पढ़ाई के शेड्यूल, जैसे सवेरे सवेरे आप उठे ना तो आप सरल विषय पढ़े। अगर आपने शुरुआत में ही कठिन विषय ले लिया, आपका ब्रेन उसमें उलझ गया तो या तो आपका मूड खराब हो जाएगा या आप थक जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। शुरुआत सरल विषय से करिए, उसके बाद उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाइए। शॉर्ट ट्रिक से आप ज्यादा से ज्यादा याद करिए, समय कम है ना, तो शॉर्ट ट्रिक अगर दिमाग में बैठी रहेगी तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और एक से बढ़कर एक आगे की चीजें निकलती आएगी। आपको नोट्स भी क्विक रिवीजन के हिसाब से एकदम ब्रीफ में तैयार करने हैं। अब जैसे अब आप गणित और रीजनिंग वाला हिस्सा पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको कैसे पढ़ना है। मेडिकल रिसर्च या साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि आप म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं या खड़े खड़े पढ़ते हैं तो मैथ्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अभी आपके साथ है कि मैं ट्रेजेडी भी मानता हूं कि आपके सिलेबस में केवल लिख दिया है गणित, अंग्रेजी और हिंदी, उसका डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया है। तो आप मोटे मोटे तौर पर जो कॉमन एरियाज है, जो अधिकतर क्वेश्चन में
अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में जिन पार्ट से क्वेश्चन आते हैं उन पर ज्यादा तैयारी कीजिए, ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब पढ़ते समय नियमित अध्ययन, आज बहुत अच्छा पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए और अगले दिन नहीं पढ़े, शादियों की सीजन भी आ रही है, तो इन सब चीजों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अब पढ़ने का समय आप कभी भी पढ़िए, अभी तो आप जब कोई अर्जेंट काम नहीं कर रहे तब आपको हर समय पढ़ना है ना। अभी आपको फालतू की गणित में नहीं पढ़ना है कि हम इतने घंटे पढ़े उतने घंटे पढ़े, पर हर समय पढ़ने में भी द बेस्ट टाइम माना जाता है सवेरे 4 बजे का। अब आपको कौन सा सूट करता है, इवन आप स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस समय भी आप ऑडियो सुन सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो सुन सकते हैं, उस समय को भी आपको बर्बाद नहीं करना है। ऐसे समय में आपको एक मेंटर की सख्त जरूरत रहेगी जो आपको बताए कि अभी आपको क्या स्किप करना है, यानी क्या छोड़ना है और किस पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आप कभी होपलेस हो, थोड़े से एक तनाव, एक निराशा हावी हो जाती है, वो आपको उबारे। एक ऐसा सच्चा सीनियर साथी आपके साथ होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। जरा भी आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी कि आप कई बार परीक्षा पास आती है, हम थोड़े व्यग्र हो जाते हैं, किसी के पास कुछ नोट्स देखिए, कोई किताब देखी, मार्केट में गए, इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं। अब ये मैटर को सहेजने का, समेटने का टाइम है, बिखेरने का नहीं। नया जो ठीक है आपके पास पहले से जो मैटर है, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए। और एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि 10 किताबों को एक बार। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान में आ रहा, उस किताब के मार्जिन में रख लीजिए, ताकि परीक्षा के समय आपका मैटर तीतर बीतर नहीं हो। ये भी एक बहुत अच्छा ये चीज आपके काम आएगी। ग्रुप स्टडी जरूर करिए, क्योंकि 2-3 जने होते हैं, एक दूसरे को बोल कर करते हैं। कई बार कोई टॉपिक हमारे ध्यान से उतर जाता है, हमारा साथी उस बारे में बोलता है, तो फिर वो हमारे थोड़ा सा ब्रेन में अच्छे से बैठ जाता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि अवचेतन मन की जो शक्ति होती है ना, वो हमको कई चीजों से, कई तनावों से, कई असफलताओं से राहत देती है। हर दिन आप जो भी पढ़े, रात को नींद आने से जस्ट पहले उसको रिकॉल जरूर करिए। ऐसा करने से वो चीज हमारे स्मृति भंडार में बहुत ठोस रूप में बैठ जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। अगर आपको लिख लिख कर, बोल बोल कर पढ़ने की अगर आदत है, तो आपको कोई मतलब इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इससे भी आपका अच्छे से याद होता है। आपको जो तरीका आवे, पढ़ने का तरीका वही जो विद्यार्थी के मन को भाए। ठीक है, ओएमआर शीट की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका रिजल्ट आपकी ओएमआर शीट में जो आपने सर्किल भरे हैं ना, उन पर ही डिपेंड है। आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद है, आंसर भी आप दे पा रहे हैं, लेकिन ओएमआर शीट भरने में आपसे गलती हो गई है ना, उसकी सीरीज वगैरह बिगड़ गई, आपने सर्किल ढंग से नहीं भरे, आधे अधूरे भरे, वो चीज फिर आपके लिए बहुत दुखदायी होगी। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, परीक्षा पास आती है तो आपको उस समय लगेगा कि सब कुछ भूल गए। नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं। अभी से आपको लग रहा होगा, जैसे जैसे परीक्षा पास आती है ना, वैसे वैसे हम पर ये चीज हावी होती है कि हमको तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, इतनी सारी चीजें हैं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना, आपके साथ भी होता है। तो आपको इस तनाव में नहीं आना, जैसे जैसे आप फोकस करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, इवन एग्जाम हॉल में सारी चीजें आपको याद आ जाएगी। अब पढ़ने में एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए, हर परीक्षार्थी परीक्षा के 1-2 दिन पहले सोचता है, काश परीक्षा एक दिन आगे बढ़ जाए, कुछ घंटे आगे बढ़ जाए। क्या कर लोगे भैया आप उस एक दिन में और उन कुछ घंटों में? कुछ तो प्लान होगा ना, उस प्लान को आज से ही एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर दो? आज से ही सोच लो परीक्षा कल होनी है और आज हम जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, तो डेफिनेट आपकी परफॉर्मेंस परीक्षा में बहुत अच्छी रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना। अब यहां पर आप देखिए कि अभी आपका भोजन कैसा हो, क्योंकि आपने सुना होगा ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और अभी तो आपको अपने मन को बहुत पावरफुल रखना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अभी आप भोजन बहुत लाइट करिए। ऐसा नहीं कि शादियों के रिसेप्शन में जा रहे हैं और अच्छा खा लिया और बाद में आप सो रहे हैं। ये जंक फूड अभी आपके लिए नुकसानदायी है, फ्रूट्स वगैरह ये ज्यादा खाइए। अभी रिलैक्स रहने का समय है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे ना, तो आपकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिलैक्स, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और कूल रहे। अगले 25 दिन आपके लिए बहुत निर्णायक है, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा नींद लेते हैं तो भी परीक्षा के लिहाज से खराब बात है, और अगर आप कम नींद लेते हैं तो इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर आएगा, आपकी मेमोरी पर आएगा। ठीक है, अब सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाए रखनी है। दूरी बनाए रखना मीन्स आपके जो नोट्स है, आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई जरूरी चीजें, उनको ही देखिए। बाकी अभी आप बाकी सभी चीजों को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अभी आपके पढ़ने का द बेस्ट टाइम है, क्योंकि समय के साथ आप पर कई तरह की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, कई तरह के बंधन लागू होंगे।
पुरानी असफलताएं आगे के लिए हमारे लिए नींव का काम जरूर करती है, लेकिन हम पर एक प्रेशर भी इंपोज कर देती है। इसलिए आप अभी आपके लिए जो समय है उसका पूरा सदुपयोग कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन का जो नया ये वेरिएंट आया है, दहशत में नहीं रहना है, पर अपने आप को सुरक्षित रखना है। और इसके साथ ही अभी डेंगू बीमारी भी चल रही है ना। कहीं किसी तरह की जल्दबाजी में आपसे कोई घटना दुर्घटना के अगर आप शिकार हो जाते हैं तो भी उसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर रहेगा। इसलिए आप पूरे मनोयोग से, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप परीक्षा की तैयारी कीजिए। हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद।